प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंता सर का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य से ली गई है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज की हमारी व्याख्या है बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। बृहस्पति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। मनु ने प्रलय काल समाप्त होने पर चिंता का अनुभव किया। प्रसाद जी इस छंद में उसी का वर्णन कर रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि हे चिंते, मनुष्य को तेरा अनुभव बुद्धि, मनीषा, मति, आशा और चिंता के रूप में विभिन्न प्रकार से हुआ करता है। मनीषा होती है विचार करने की शक्ति, मति यानी विचारपूर्ण या तर्क संगत चिंतन का साधन, आशा किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्ण भाव, और चिंता होता है सोच या विचार। तो मनु कह रहे हैं कि हे चिंते, मनुष्य को तेरा अनुभव बुद्धि, मनीषा, मति, आशा और चिंता के रूप में विभिन्न प्रकार से हुआ करता है। ये सब तेरे अलग अलग नाम हैं। अरे पाप है तू जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तू सब में व्याप्त रहती है, तेरे प्रभाव का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मनुष्य के व्यापारों में मुझे ऐसा कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता है जहाँ पद व्याप्त नहीं हो। यानी तू सभी के अंदर विद्यमान रहती है, किंतु मेरे मन में तू पाप की भांति सर्वथा व्याप्त है। अतः तू शीघ्र ही मेरा मनोमंच खाली कर दे, यानी मेरे मन को खाली कर दे, मेरे हृदय को खाली कर दे और अन्यत्र कहीं और चली जा। यहाँ पर तेरी आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अलंकार के रूप में बुद्धि, मनीषा कितने नाम में चिंता के कई नाम बतलाए गए हैं। अतः यहाँ पर उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया है। तू जा, चल जा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर जा होना चाहिए था। तू जा, चल जा की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तू जा, चली जा होना चाहिए था। प्रस्तुत छंद में चिंता, दैन्य, विषाद और आवेग के भाव अभिव्यक्त हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बृहस्पति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। बृहस्पति का अर्थ होता है भूलना या विस्मरण। अवसाद दुख या उदासी। नीरवता शब्दहीनता या शांति। चेतनता चेतना होने का अनुभव। चेतना के मुख्य 3 गुण हैं: अनुभव करना, इच्छा करना और ज्ञान करना। जड़ता होता है चेतन का अभाव, अचेतनता, जड़ होने का भाव, और शून्य होता है सूनापन। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, प्रस्तुत छंद में मनु चेतना को ही चिंता मान बैठे हैं। अपनी निराशा एवं विपन्न अवस्था में वे चेतना से प्रार्थना करते हैं कि वह उनका
पिंड छोड़ दे, यानी उसका पीछा छोड़ दे। चेतनाहीन होकर वह चिंताहीन हो जावेगा। स्मृति चित्र की वृत्ति है, मनु इस स्मृति का लोप चाहते हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे। कि मनु अपने व्यतीत वैभव की स्मृति, विद्यमान परिस्थिति की कटुता और भविष्य की आशंका से अतिशय उद्विग्न है। उनकी चिंता पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। फलस्वरूप वे उसके मूल कारण स्मृति से ही मुक्त होना चाहते हैं और उदासीन रहना चाहते हैं। वे क्रियाहीन होकर अवसाद में ही अपना त्राण देख रहे हैं, अशक्ति और शिथिलता प्राप्त कर रहे हैं। मनु इस गति से ऊब गए हैं एवं जीवन के प्रति आस्था खो बैठे हैं। वे ऐसी नीरवता चाहते हैं जहाँ शब्द भी अपने कारण में विलीन हो गया है। वह समझ रहे हैं कि मृत्यु हो जाने से यातनाओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विशेष भाव के रूप में चेतनता चल जा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसके स्थान पर चेतनते चली जा होना चाहिए था। अलंकार विस्मृति भर दे में एक ही शून्य हृदय में विस्मृति, अवसाद आदि अनेक भावों का आना एवं घटित होना वर्णित है, अतः पर्याय अलंकार है। चेतनता चल जा में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत छंद में चिंता, विषाद, दैन्य, निर्वेद, जड़ता, स्मृति, शंका, ग्लानि और त्रास के भाव अभिव्यक्त हैं। आगे की व्याख्या अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।